नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 26 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऑप्शन हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, बाइनोक्यूलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप। एक्सप्लेनेशन है, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, उन्हें नग नाकों से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, सो ए माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी थी? हु रोट द बुक माइक्रोग्राफिया? ऑप्शंस हैं एंटोनी वान लियोनहुक, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। एक्सप्लेनेशन है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म वस्तुओं के चित्र और विवरण दिए। रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड द बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665, इन विच ही शोड ड्राइंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ टाइनी थिंग्स सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान लियोन हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनी वान लियोन हुक। एक्सप्लेनेशन है, एंटोनी वान लियोन हुक ने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और रक्त कोशिकाएं को देखा और उनका वर्णन किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी वान लियोन हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स, सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सेल जीवन की क्या है? ए सेल इज द ब्लैंक ऑफ लाइफ। ऑप्शंस हैं लार्जेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, केमिकल यूनिट, एनर्जी यूनिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक यूनिट। सेल जीवन की मूल इकाई है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका में अतिरिक्त बाहरी परत कौन सी होती है? विच एक्स्ट्रा आउटर लेयर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल के अंदर जो बाहरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है, न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और कोशिका के कार्यों का संचालन करता है। द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट इट्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनल? ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। एक्सप्लेनेशन है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, ए ग्रीन पिगमेंट दैट यूजेज सनलाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यानी ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस हैं मसल सेल, मांसपेशी कोशिका, रक्त कोशिका, ब्लड सेल, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, त्वचा कोशिका, स्किन सेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। एक्सप्लेनेशन है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। इसकी लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका की जो डायग्राम है वो दिया गया है। इसके अंदर ये होते हैं डेंड्राइट, ये होती है सेल बॉडी। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं मेलिन सेथ। और जो अंदर वाली ये जो एक ट्यूब सी दिख रही है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं एक्सोन। और लास्ट में हमें दिख रहे हैं एक्सोन टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 9, जीवों के संगठन का सही क्रम कौन सा है?
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग बींग्स। तो इसके अंदर देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर देखते हैं। सबसे पहले सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा इज ए, ऑप्शंस हैं फंगस, फफूंद, एल्गा, शैवाल, प्रोटोजोआ, वायरस, विषाणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। अमीबा एक प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 11, यीस्ट किस समूह का सूक्ष्म जीव है? यीस्ट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, फफूंद, वायरस, विषाणु, एलजी, शैवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंजाई, फफूंद। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेड को फुला हुआ बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मेक ब्रेड फ्लपी? ऑप्शंस हैं अमीबा, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, राइजोबियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? विच बैक्टीरियम हेल्प्स इन कर्ड फॉर्मेशन? ऑप्शंस हैं राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, स्पाइरुलिना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 14, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम इज फाउंड इन, ऑप्शंस हैं स्टेम, तना, लीफ, पत्ती, रूट नोड्यूल्स, जड़ों की गांठें, फ्लावर, फूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूट नोड्यूल्स, जड़ों की गांठें। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण की सफाई में मुख्य भूमिका किसकी होती है? हु मेनली हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग? ऑप्शंस हैं बर्ड, पक्षी, फंजाई, फंजाई एंड बैक्टीरिया, फफूंद और जीवाणु, फिश, मछलियाँ, इंसेक्ट्स, कीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 16, वायरस की विशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ वायरसेस? ऑप्शंस हैं दे हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए लिविंग सेल, ये केवल जीवित कोशिका में बढ़ते हैं, दे मेक फूड, ये भोजन बनाते हैं, दे हैव सेल वॉल, इनकी कोशिका भित्ति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए लिविंग थिंग, वो खाली एक लिविंग थिंग के अंदर बढ़ते हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट नॉन सेल? ऑप्शंस हैं हैन एग, मुर्गी का अंडा, ओस्ट्रिच एग योल्क, शुतुरमुर्ग के अंडे का पीला भाग, अमीबा, अनियन सेल, प्याज की कोशिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओस्ट्रिच एग याल्क, शुतुरमुर्ग के अंडे का पीला भाग। क्वेश्चन नंबर 18, स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना इज ए, ऑप्शन है वायरस, माइक्रोएल्गा, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर है माइक्रोएल्गा, सूक्ष्म शैवाल। क्वेश्चन नंबर 19, बैक्टीरिया के केंद्र के स्थान पर क्या पाया जाता है? इंस्टीड ऑफ ए ट्रू न्यूक्लियस बैक्टीरिया हैव, ऑप्शंस हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वैक्यूल, रिक्तिका, न्यूक्लियोइड, प्लास्टिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगभग कितनी गुना आवर्धन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई अप टू अप्रोक्सीमेटली 100 गुना, 400 गुना, 10,000 गुना, 10 लाख गुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 लाख गुना। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।